BR की ले लेना, लाइका, लिबारा सिम जो होती हैं, फॉरेक्स कार्ड, बुका हो गए, GP। तो स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर सेम बैकग्राउंड के साथ। तो आज बात करने जा रहे हैं हम जो कि है होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ यूके के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे। सीधी बात तो ये है, पहली बात हमारी आती है कि हम यूके आ तो गए, अब करना क्या है। लैंड हो गए, स्टैंप लग गई है, चलो एंट्री हो गई, तो अब क्या करें। तो सबसे पहले अपना काम आता है, देखो जो जिनको तो कोई लेने आ रहा है उनका तो बढ़िया है, क्योंकि उनको थोड़ा सेट होता है भी हाँ उनको कोई लेने आ रहा है तो वो चले जाएंगे, तो उनको गाइड कर सकते हैं। जो बंदा अकेला आ रहा है, सोचो कि जिसका कोई अभी यहाँ पे कोई है ही नहीं जानने वाला है, वो क्या करे इधर आके। तो उसका सिंपल होता है उसका वो सिंपल होता है, दो तीन चीज़ें जो होती हैं बंदा अपने दिमाग में रखता है तो बंदा चलता है। जैसे कि आप लैंड तो हो गए हो, अगर लैंड होने के बाद क्या है कि पहला कि आपने अब अपने घर इन्फॉर्म करना है। एयरपोर्ट के अंदर क्या है कि एयरपोर्ट के अंदर वाईफाई तो फ्री है, तो वहाँ से आप बात कर लोगे। लेकिन वाईफाई जब तुम एयरपोर्ट के बाहर निकलोगे फिर क्या करोगे, तो उसके लिए तुम्हें चाहिए सिम। तो सिम क्या क्या सीन होता है, जो लाइका और लिबारा की सिम होती है वो तुम्हें एम्बेसी से मिल जाती है, तो उसको रिचार्ज कर लो। अगर तुम्हें वहाँ से नहीं मिली तो एयरपोर्ट के अंदर से मिल जाएगी किसी भी शॉप्स के ऊपर आपको, लाइका लिबारा की सिम, उसको रिचार्ज कर लो। क्योंकि निकलते सार ही तुम्हारा फ़ोन तो बंद हो जाएगा, तो क्या करोगे, यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए इंटरनेट चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। तो तुमने निकले हो तो तुमने क्या करना है, गूगल मैप खोला, उसके अंदर जहाँ तुम जा रहे हो अपना पोस्ट कोड भरोगे तो तुम्हें शो करेगा भी हाँ ये बस जा रही है, ये अंडरग्राउंड जा रही है, कुछ भी है तुम्हें फ़ोन के ऊपर ही शो करेगा, गूगल मैप के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि पोस्टल कोड ऐसा है कि तुम्हें उस घर बंदे के दरवाजे के सामने छोड़ के जाएगा, ऐसा होता है पोस्टल कोड यहाँ पे। तो थोड़ा सा गूगल मैप को भी चला चला के सीख लेना आने से पहले गूगल मैप को, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी तुम्हें इधर आके। तो सिम चलते हैं, तो सिम क्या है, लाइका लिबारा कोई भी सिम ले लो, उसको 1 पाउंड 1-2 पाउंड की सिम आएगी। अगर यहाँ से लोगे तो उसको कम से कम 10-15 पाउंड के अंदर तुम रिचार्ज कर लोगे, तुम्हारा चल जाएगा। उसके बाद अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे कराना है तो तुम कॉन्ट्रैक्ट पे भी करा सकते हो, वो मैं आगे जाके बताऊंगा कैसे कराते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है वो है कि इंडिया या पाकिस्तान कहीं से भी आ रहे हो ना, अपने साथ एक फॉरेक्स कार्ड लेके आना। उसका ये है कि तुम फॉरेक्स कार्ड का थोड़ी बहुत ही मनी डलवा के लेके आना, 100-200 पाउंड कितने भी तुम डलवा के लेके आना। उसका तुम्हें ये एक फ़ायदा होगा कि तुम लैंड तो हो गए हो, और सोचो तुम्हें कोई लेने भी नहीं आ रहा। जिनको लेने आएगा उनको चलो कोई चक्कर नहीं है, जिनको कोई भी लेने आ रहा तो उन्होंने कुछ ना, बैंक अकाउंट तुम्हारा इस कंट्री के अंदर है नहीं, तो उससे ये है कि तुम आए हो तो तुमने एक फॉरेक्स कार्ड लेके आए हो तुम अपने साथ, और तुम कहीं भी टैप कर सकते हो। कहीं भी जा रहे हो तुम टैप कर रहे हो, और टैप एंड पे मतलब कि तुमने टैप किया, बस के अंदर तुम टैप कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तुमने टैप किया, तुम्हें वो दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी यहाँ पे, मतलब कि कैश वाला काम थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा टैप टैप वाला ही हो, तुम टैप करोगे बार बार। नहीं तो भी यहाँ पे वही है, ऑयस्टर बन जाएगा, तुम कहीं भी ऑयस्टर बनवा सकते हो, ऑयस्टर को रिचार्ज कर लो पैसे दे के। तो वो है, तुम ऑयस्टर टैप कर लो, जैसे लंदन के अंदर चलता है ऑयस्टर, है ना। तो तीसरा नंबर, अब उसको बाद में देखो, तुम ट्रैवलिंग तुमने करनी है और तुमने खर्चे भी करने हैं। कैश तो चलो एक्सेप्ट हर जगह हो जाता है, लेकिन ट्रैवलिंग के अंदर कैश कहीं कहीं एक्सेप्ट नहीं होता, तो तुम्हें फॉरेक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ऑयस्टर तुम इधर आके बना ही दोगे। ये दो चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ आती है, तुम सोचो तुम घर आ गए हो, तुमने चलो एक सिम भी ले ली है, तुमने थोड़ा बहुत कर लिया, तुम्हें समझ आ गया, तुम एक अपनी अकोमोडेशन के अंदर बैठे हो। अकोमोडेशन, हाँ तीसरा है अकोमोडेशन। भाई अकोमोडेशन इंडिया से बुक करके हो, या तुम्हारा कोई दोस्त है उसको अकोमोडेशन बोल दो, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो तुम अकोमोडेशन ढूंढ लोगे, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, तुम परेशान हो जाओगे। कभी तुम आए हो और सोचो तुमने एक होटल में स्टे कर रहे हो और तुमने अकोमोडेशन तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हारे साथ वो तुम्हारा लगने वाले हैं, इसका मतलब। तो इससे बढ़िया है कि तुम अकोमोडेशन बुक करके आओ इंडिया से। मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत स्कैम है, लेकिन कुछ ना कुछ करके स्टूडेंट अकोमोडेशन हो गई, या कोई दोस्त है कुछ भी है, उनको बोल दो, वो तुम्हारे लिए हेल्प कर देंगे। और तीसरा आता है फिर अपना बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो इधर इतना है कि तुम्हें हर एक चीज़ के लिए, मतलब कि तुम पेमेंट ले रहे हो, पेमेंट दे रहे हो, किसी के साथ भी है, तुम कहीं काम करोगे आगे जाके कुछ भी, बैंक अकाउंट तो मस्ट है। जैसे तुम आते सार तुम्हारा जैसे लॉयड्स बारक्लेस होगी, इनके अंदर तुम्हारा भी बैंक अकाउंट तो खुलेगा नहीं, तो उसके लिए क्या है, मोन्जो और रेवोलूट, कोई भी ऑनलाइन बैंक, जैसे मैं तो बोलूँगा मोन्जो या रेवोलूट,
दोनों बढ़िया है, क्योंकि दोनों के अंदर चलती हैं। 15-20 मिनट के अंदर तुम्हारा अकाउंट खुल जाएगा पासपोर्ट के साथ ही, और उसके बाद तुम्हारा कार्ड आ जाएगा एक दो दिन के अंदर घर, एक दो दिन के अंदर तुम्हारे घर में आ जाएगा। तो वो तुम्हारा चल गया। एक बार तेरा तुम्हारा अकाउंट चल गया तो तुम आगे जाके कोई भी अकाउंट खोल देना तो चल जाएगा। अकाउंट तो बहुत मस्त है इधर, तुम्हें बता दूँ तो। उसके बाद नंबर आता है अपना NI, जिसे हम बोलते हैं नेशनल इंश्योरेंस नंबर। नई नंबर होता है ना, वो तुम एम्प्लॉयर को देते हो, और उस या मतलब ये होता है कि उस अगर डॉक्यूमेंट तुम दे रहे हो ना, एम्प्लॉयर तुम्हें पे कर रहा है, तो जहाँ पे जो मिनिमम वेज है ना, उससे कम तुम्हें कोई भी नहीं देगा। कोई भी तुम्हें नहीं दे सकता उससे कम पेमेंट। उतनी ही देगा अगर तुम NI पे काम कर रहे हो तो NI पे ट्राई करना, आगे जाके NI पे ही काम करना। और तुमने NI नंबर तुमने अप्लाई करना होता है इधर, वो बता देंगे अगली वीडियो के अंदर कैसे करते हैं NI नंबर अप्लाई हम UK के अंदर। फिर अपना नंबर आता है BRP का। वैसे तो चलो अब ऑनलाइन हो गया सिस्टम में भी, 31 मार्च तक अब एक्सटेंड कर दिया है, तुम्हें BRP मिल जाएगा। तो अपना BRP कलेक्ट करो, सबसे मस्ट है। और इसको ऐसा है कि अपने साथ मत लेके जाओ, अपने पास रखो कहीं, वहाँ पे एक बढ़िया सी मतलब कि सेफ जगह के ऊपर रख लो, मतलब कि कमरे के अंदर कहीं पे तुम्हें लगे तो वो। हाँ, और आने के बाद BRP को जो है अपने वीज़ा के साथ कन्वर्ट करवा लेना, वो इजी प्रोसेस है, वो भी बता दूंगा। और NI हो गया, BRP होगा, ये तो मस्ट है। फिर आता है अपना GP का नंबर, जो तुम इतना बड़ा पैसा दे के आओ ना इंडिया के अंदर अपनी इंश्योरेंस का, उसको फिर रजिस्टर कराओ। फिर अपने जो आसपास कोई भी GP होगा तो वहाँ पे जाके तुम फॉर्म ले आओ, नहीं तो ऑनलाइन तुम अप्लाई कर सकते हो। तो उसको लेके अपना GP रजिस्टर करवाओ, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो चलो, एक होता है कि मेरे पास मेरा डॉक्टर है पर्सनल, इवन कि चाहे चल तुम्हें बेनिफिट हो ना हो, उसका बल अलग है, कि बंदे को अपॉइंटमेंट मिले ना मिले वो बात अलग है। तो उसके बाद जब तुम अपना BRP कलेक्ट करोगे तो यूनिवर्सिटी को आते साल पहले तुमने अपना एक दो दिन के अंदर अपनी इनरोलमेंट करवानी है। इनरोलमेंट करवाने के बाद फिर तुम जाओगे यूनिवर्सिटी जाने के बाद तुम अपना वही ID कार्ड जो भी है तुम लोगे, टाइम टेबल चेक करो अपना आके भी मेरा किस किस दिन क्लास है, कैसा कैसा क्या सीन है, तो ऐसे करोगे। और एट द एंड मैं बोलूँगा, चलो और भी खर्चे होते बंदा करता है, एट द एंड प्रोविजनल जो लाइसेंस है ना, जब तुम्हें BRP मिल जाए ना, तो प्रोविजनल को अप्लाई कर दो भाई। अगर तो तुम कुछ करना चाहते हो ना, कुछ करना चाहते हो, तो प्रोविजनल अप्लाई कर दो और थ्योरी पढ़नी शुरू कर दो, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ कर लाइसेंस निकाल दो। मैं मानता हूँ एक बड़ा खर्चा है लाइसेंस का UK के अंदर, लेकिन अगर तुमने लाइसेंस निकाल दिया तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी यहाँ पे। नहीं तो चलो चलता जाएगा फिर, कि तुम प्रोविजनल अप्लाई कर दो। और एट द एंड मैं यही बोलूँगा, अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम के अंदर रिप्लाई कर सकते हो। मैं तुम्हें कोई भी क्वेरी हो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी तुम्हें किस किस्म की भी तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं ऐसा। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, ऐसे ही ऐसे चलो बढ़ता है काम, तो मैं बताता रहूँगा। और अगली वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव आएंगी इसके बाद, तो उसके सब्सक्राइब कर लेना, और भी वीडियोस आएंगे ऐसी। तो तब तक